अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपके सामने ज़र्ब कलीम तसफ़्फ़ुफ़ में इल्लामा इक़बाल, उसके वाले से जो इल्लामा इक़बाल ने नज़म लिखी, उसके सिर्फ दो ही शेर, दो लाइनें यानी आपकी नज़र करता हूँ। लेकिन उसके बाद जो अहम चीज़ होगी, एक सबक का मौज़ वाक़या आपकी नज़र करता हूँ जो इसके साथ जुड़ सकता है। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि एंड तक वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ज़रूर सुनना, बड़ा सबक का मौज़ वाक़या है, तो यकीनन आपको फ़ायदा पहुँचेगा। और दोस्तों से गुजारिश है जो नए मेरे चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खिर्द ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, खिर्द ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिल व निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, इन चंद लाइनों के पीछे बहुत एक पहाड़ नुमा सोच, लेकिन मैं इस पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि बात ज़रा लंबी हो जाएगी। तो असल वो जो किस्सा है, वो कहानी है सबक आमूज़, वो शुरू करते हैं। प्यारे सामीन, किस्सा कुछ यूँ है। एक उस्ताद अपने शागिर्दों को अकीदा तौहीद की तालीम दे रहे थे। इन्हें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम और इसके तकाज़े समझा रहे थे। एक दिन का वाक़या है कि एक शागिर्द अपने उस्ताद के लिए एक तोता बतौर तोहफ़ा लेकर हाजिर हुआ। उस्ताद को परिंदे और बिल्ली का पालने का बड़ा ही शौक़ था। वक्त गुजरने के साथ साथ उस्ताद को इस तोते से भी बड़ी मोहब्बत हो गई। चनाचे वो इस तोते को अपने दर्स में भी ले जाया करते थे। यहाँ तक कि तोता भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना सीख गया। फिर क्या था, तोता दिन रात ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता रहता था। एक रोज़ शागिर्दों ने देखा कि इनके उस्ताद फूट फूट कर रो रहे हैं। वजह दरियाफ़त की तो उस्ताद फरमाने लगे, अफसोस, मेरा तोता आज मर गया है। तो शागिर्दों ने कहा, आप इसके लिए क्यों रो रहे हैं? अगर आप चाहें तो हम दूसरा इससे भी ज़्यादा खूबसूरत तोता आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं। उस्ताद ने जवाब दिया, मेरे रोने की वजह यह नहीं, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब बिल्ली ने तोते पर हमला किया तो इस वक्त तोता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहा था, यहाँ तक कि वो मर गया। हालांकि वही तोता इससे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की रट लगाते रहता था, मगर जब बिल्ली ने इस पर हमला किया तो सिवाय चीखने और चिल्लाने के इसके ज़बान से कुछ अदा ना हुआ। इसकी वजह यह है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से नहीं, सिर्फ ज़बान से कह रहा था। आगे उस्ताद फरमाते हैं, मुझे अंदेशा है कि कहीं हमारा हाल भी इस तोते जैसा ना हो, यानी हम ज़िंदगी भर सिर्फ ज़बान से ही ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहें और मौत के वक्त इसे भूल जाएं और हमारी ज़बान पर जारी ना हो, इसलिए कि हमारे दिल इस कलमा की हकीकत से और इसके तकाज़े से नाइश ना आए। ये सुनना था कि सारे तलबा भी रोने लगे। दोस्तों, क्या हमने भी ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत को दिल से जाना और समझा है? याद रखिए, आसमान पर जाने वाली सबसे बड़ी चीज़ इखलास और ज़मीन पर उतरने वाली सबसे बड़ी चीज़ तौफीक है। जिस बंदे के अंदर जितना इखलास होगा, इसी के बकदर इसे तौफीक हासिल होगी। आप सब दोस्तों से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इखलास के साथ इस कलमे पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।